गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारा कक्षा 8वीं का द्वितीय सत्र कृति पत्रिका प्रारूप किस प्रकार होगा 50 अंकों के लिए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी विषय के लिए किस प्रकार पेपर पैटर्न होगा वो देखने वाले हैं। मैंने इसके पहले भी आपको स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इस लेसन के आधार पर कुछ मैंने कृति आपको दी थी, उसी प्रकार की कृति हमें पेपर में होने वाली है। ठीक है, प्रश्न पहला क, परिच्छेद पढ़कर सूचना अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ देखकर आपको क्या करना है, जो भी सूचना दी गई होगी उसके अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। जैसे मैंने स्वराज्य लेसन 7 पर स्वराज्य के आधार पर आपको एक पैराग्राफ दिया था और क्वेश्चन दिए थे और उस पैराग्राफ में से ढूंढकर आपको आंसर लिखने के लिए कहे थे, उसी प्रकार का पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में और उस पैराग्राफ के आधार पर आपको आंसर सॉल्व करने हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला होगा आपका आकलन कृति 2 अंकों के लिए। ठीक है, इस आकलन कृति में आपको समझकर लिखिए, कारण लिखिए या फिर कृति दी जाएगी कि बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार के आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा आकलन कृति, जैसे हमने लेसन 7 का जो पैराग्राफ लास्ट वीडियो में आपको दिया है उसी प्रकार के सवाल आकलन कृति में आ सकते हैं। कारण लिखिए, ये भी आकलन कृति में आ सकता है। ठीक है, और मैंने आपके नोटबुक करेक्शन किए, तो नोटबुक करेक्शन करते समय बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर है जैसे कृति टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे बॉक्स नहीं किए हैं। ये गलती मत करो, आपको जैसे बॉक्स दिए गए हैं वैसे ही बॉक्स आपको आंसर पेपर में भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से मुलाकात करने पहले लेखक के मन में आए ये प्रश्न। समझो, ये यहाँ पर दिया है, ये एम्प्टी बॉक्स होंगे, तो आपको ऐसे ही सवाल लिखना है और ऐसे बॉक्स करके इसके अंदर आपको आंसर लिखने हैं। आया समझ में? अगर आप बॉक्स नहीं करते हो, जैसे दी गई है वैसे कृति नहीं करते हो तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। नोटबुक करेक्शन करते समय मुझे ये बहुत ही समझ में आया कि आप लोग बॉक्स नहीं कर रहे हो, आपको कृति करनी है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पहला आकलन कृति, दूसरा आकलन कृति, तीसरा व्याकरण। अभी इसमें शब्द संपदा आपको आएगी। शब्द संपदा में समानार्थी है, विरुद्धार्थी है, लिंग है, वचन है, मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए, पर्यायवाची लिखिए, वचन बदलिए, इस प्रकार के उपसर्ग पहचानिए, प्रत्यय पहचानिए, इस प्रकार के सवाल इसमें आ सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा है हमारा स्वमत अभिव्यक्ति, जैसे मैंने आपको सवाल दिए थे वो। ठीक है, वैसे सवाल यहाँ पर आएगा और आपके सवालों के जवाब आपको 7 से 8 पंक्तियों में लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न पहला क होगा हमारा 8 मार्क के लिए। दूसरा प्रश्न पहला ख, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। जो आपके पठित लेसन है, जो आपको पढ़ाए गए हैं उन लेसन में से ही आने वाला है। सेम पहले जैसा आकलन कृति 2 मार्क्स, दूसरा सवाल आकलन कृति 2 मार्क्स, व्याकरण 2 मार्क्स। यहाँ पर भी शब्द संपत्ति यानी पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन बदलिए, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह। ठीक है, फिर स्वमत अभिव्यक्ति। ठीक है, ये हुआ हमारा विभाग 1 गद्य के आधार पर, यानी प्रश्न पहला क और ख मिलाकर 16 अंकों का यहाँ पर होता है। विभाग 2 पद्य विभाग में प्रश्न दूसरा, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियाँ दी जाएगी और उन पंक्तियों को पढ़कर आपको क्या करना है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। प्रश्न पहला आकलन कृति, जैसे मैंने आपको बताया आपको क्या करना होगा, जो भी आपको कृति दी गई होगी वो लिखनी होगी, उसके आंसर भी लिखने होंगे। अगर बॉक्स करना है बॉक्स करना या फिर राउंड करना, आप एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए, रिवीजन का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर से आकलन कृति, तीसरा व्याकरण, इसमें भी शब्द संपत्ति जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरह। और प्रश्न चौथा सरल अर्थ, कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको दी जाएगी और उसका सरल अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है।
फिर विभाग 3 हमारा आता है व्याकरण विभाग 10 अंकों के लिए। अभी इस व्याकरण विभाग में आपको जितना हमने लिया है, क्या क्या लिया है हमने, प्रेरणार्थक क्रिया ली है, सहायक क्रिया ली है, कारक चिन्ह पहचान कर भेद लिखिए, विराम चिन्ह पहचान कर उसके भेद लिखिए, क्रिया उसके नाम लिखिए, क्रिया के काल के भेद पहचानो, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो भी हमने पूरा ग्रामर साल भर में पढ़ा है, ठीक है, उस ग्रामर के आधार पर यहाँ पर विभाग 3 में आपको व्याकरण में सवाल पूछे जाएंगे, वो होगा 10 अंकों के लिए। फिर विभाग 4 हमारा लेखन रचना विभाग, प्रश्न चौथा क, प्रश्न चौथा ख, ठीक है, 5-5 अंकों के लिए। अभी प्रश्न चौथा क और ख में आपको आने वाले हैं पत्र लेखन आ सकता है, वृत्तांत लेखन आ सकता है, विज्ञापन लेखन आ सकता है, कहानी लेखन आ सकता है, अनुवाद लेखन आ सकता है। हमारा जितना भी लेखन विभाग हो गया है उनमें से कुछ भी 2 यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसकी आपको रिवीजन करनी है। दोनों हो गए 5-5 अंकों के लिए। फिर ग निबंध होने वाले हैं, हमारे निबंध पहले ही हो चुके हैं। आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी एक आपको लिखना है। हमेशा याद रखिए जैसी कृति आपको दी गई है प्रश्न पत्रिका में वैसी ही कृति आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये 50 मार्क का पेपर पैटर्न जो है हिंदी विषय का कृति पत्रिका प्रारूप जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, ग्रामर जितना पढ़ाया है उतनी सब की रिवीजन करो, रचना विभाग यानी पत्र लेखन वृत्तांत लेखन सबकी रिवीजन करो। गद्यांश पद्यांश के लिए लास्ट टाइम का जो लास्ट वीडियो जो है स्वराज्य के आधार पर वो देखिए, यानी आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। मैंने देखा है कि स्वमत अभिव्यक्ति नोटबुक करेक्शन करते वक्त 4 से 5 लाइन में लिखिए, नहीं, 2 मार्क के लिए आपको 7 से 8 पंक्तियों तक स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी है, ठीक है। तो आकलन कृति लिखते समय आपको डाउट होगा कि सवाल लिखना है क्या? हाँ, लिखना है। आकलन कृति लिखते समय आपको सवाल लिखना है, जैसे कृति दी गई है वैसे कृति ड्रॉ करनी है और आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आपको द्वितीय सत्र का कृति पत्रिका प्रारूप मैंने यहाँ पर दिया है, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हम यहीं पे रुकते हैं, धन्यवाद।